हाय एवरीवन। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम फर्स्ट ईयर फिजिक्स। और ये हमारी पहली सीरीज है जिसमें हम फिजिक्स के तमाम लेक्चर्स को अपलोड करेंगे और आप लोगों को टॉपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस के आंसर करना और क्वेश्चंस को हैंडल करना सिखाएंगे। हमारे लेक्चर्स में चैप्टर किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम टॉपिक एक्सप्लेनेशन देंगे कि टॉपिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, उसको अगर आपको लिखना पड़े तो आप किस तरह लिखेंगे, और स्पेसिफिकली जो आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, हम आपको मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनका भी बताते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 से, जो कि है फोर्स एंड मोशन, एंड देन चैप्टर 2 के बाद हम चैप्टर 1 करेंगे और फिर चैप्टर 3 4 5, और इस तरह हमारी ये सीरीज चलती जाएगी। तो चैप्टर 2 आप लोगों के सामने मौजूद है, जो कि स्टार्ट हो रहा है फोर्स एंड मोशन से। इट मीन्स कि हम इसमें फोर्स को भी स्टडी करेंगे और हम इसमें मोशन को भी स्टडी करेंगे। तो बिफोर गोइंग ऑन फोर्स एंड मोशन, हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में स्केलर्स और वेक्टर्स आते हैं। चूंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज होती हैं जिनको आप लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब ये फिजिकल जो क्वांटिटीज हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, इनके बारे में आपने जो डेफिनेशन मोस्ट प्रोबेबली याद की होगी वो यही होगी कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज, हर वो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकें उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल, इसमें आप मैस है, मैस को आप मेजर करते हैं। फोर्स है, फोर्स को आप मेजर करते हैं। डिस्टेंस है, आप उसको मेजर करते हैं। और भी लातादाद क्वांटिटीज हैं जिनको आप मेजर कर सकते हैं और जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। अब बात यहां तक नहीं रुकती, फिजिकल क्वांटिटीज पे हम बात नहीं रोक रहे, बल्कि क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। ठीक है, आप जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हो तो उसकी आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। तो हम लोग उन दो टाइप्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करना चाह रहे हैं कि जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो कौन सी हैं। मतलब आप किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो मेजरमेंट में क्या कोई डिफरेंस हो सकता है या हर क्वांटिटी की मेजरमेंट सेम ही होगी। अब हर क्वांटिटी की मेजरमेंट जो है वो सेम नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको आप कह देते हैं स्केलर्स, और कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनको आप कहते हैं वेक्टर्स। अब जो स्केलर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ है, जैसे फॉर एग्जांपल टाइम है, इनको जब आप मेजर करते हैं तो आप लोगों को क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या है? एक आपको नंबर चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ यू आर मेजरिंग मैथ, यू कैन से कि ये जो कोई भी लेट्स से एक क्यूब है, तो इसका, इस क्यूब का जो मैथ है, आप कह देते हो कि ये 2 kg है। तो आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, आपको नहीं कहना पड़ा कि ये 2 kg नॉर्थ है या 2 kg साउथ है या 2 kg वेस्ट है, बल्कि आपको एक सिर्फ और सिर्फ नंबर बताना पड़ा है। तो ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर बताना पड़े, जो सिर्फ और सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली रिप्रेजेंट हो सके, जिनके लिए सिर्फ आपको साइज रिक्वायर्ड हो, जिनके लिए आपको डायरेक्शन रिक्वायर्ड ना हो, उनको हम कहते हैं स्केलर्स। सिमिलरली अगर आप वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स वो क्वांटिटी है जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक और चीज चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन के बगैर आप इनको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कहते हैं कि मैंने दरवाजा खोला। अब तो वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को बताना चाह रहे हैं कि मैंने दरवाजा खोला। अब आप कैसे बताएंगे, अंदर की तरफ खुला या बाहर की तरफ खुला? ठीक है, आपने फोर्स लगाई। अब फोर्स आप लगा रहे हो किसी चीज पे, तो क्या वो पुश की थी या वो पुल था? ठीक है, फोर्स भी तो दो तरह की है ना, आपको बताना पड़ेगा कि पुश करना है या पुल करना है। ठीक है, इसी तरह जैसे आप अपने किसी दोस्त को बता रहे हो कि स्कूल का रास्ता किस तरफ है, जैसे लेट्स से कि ये आपका घर है। ठीक है, आपने बताना है कि घर से स्कूल किस तरफ है, तो आप उसको क्या कहोगे? कि अगर तो आपने उसको फासला बताना हो, अगर कोई आपसे फासला पूछ ले तो आप तो सीधा कह दोगे कि 2 किलोमीटर है, फॉर एग्जाम्पल।
ठीक है, और ये आपका स्कूल है। तो स्कूल क्या है कि आपका 2 किलोमीटर है। अच्छा, 2 किलोमीटर तो डिस्टेंस है, लेकिन अगर आपने उसको डायरेक्शन समझानी हो तो आप ऑब्वियसली उसको कहेंगे कि सबसे पहले तुम्हें नॉर्थ जाना पड़ेगा, लेट से ईस्ट जाना पड़ेगा। ईस्ट के बाद, ईस्ट में तुम 1 किलोमीटर का सफर करोगे, फिर आधा किलोमीटर नॉर्थ जाओगे। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन बतानी पड़ गई। ठीक है, तो अब आप उसको डिस्टेंस नहीं बता रहे, बल्कि आप उसको डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसीलिए अब आप देखें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। कुछ केसेस में जैसे डिस्प्लेसमेंट है, आपने किसी को लोकेशन बतानी है तो आप लेफ्ट राइट बताए बगैर उसको लोकेशन नहीं समझा सकते। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी को फासला बताना है तो उसके लिए आप सिंपल नंबर इस्तेमाल करते हो, जिसको आप कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब अगर आप अपनी बुक पे जाएं तो आप देखेंगे कि आपकी बुक पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो जब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह आएगा कि डिफाइन स्केलर क्वांटिटी। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। अगर डिफाइंड स्केलर क्वांटिटी का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है कि स्केलर क्वांटिटी जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि डिस्क्राइब करती है, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी साइज या अमाउंट चाहिए होती है। ठीक है, डायरेक्शन को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। दूसरा ये कि डायरेक्शन लेस होते हैं, मतलब वही बात कि डायरेक्शन लेस होते हैं, उनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स में कोई भी डेफिनेशन जब भी आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं, आप उसको एग्जाम्पल के बगैर नहीं अटेम्प्ट कर सकते, एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। तो हमेशा डेफिनेशन के साथ आपको एक आध एग्जांपल कोट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैस, मैस क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो वो तो डेफिनेटली आपको एक नंबर चाहिए होगा, 2 किलोग्राम। सिमिलरली डिस्टेंस, जो टोटल लेंथ ऑफ पाथ है वो कितनी है, फॉर एग्जाम्पल वो 50 मीटर है, दैट्स द डिस्टेंस। और स्पीड, कि किस स्पीड के साथ कोई भी चीज मूव कर रही है उसको हम स्पीड कहते हैं, द रेट एट विच द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल इट्स 40 किलोमीटर पर आवर है, ये 2 किलोमीटर पर आवर है। देन देर इज द टाइम, कि आपके दो इवेंट्स जो हैं उनके दरमियान टाइम कितना है, उनके दरमियान ड्यूरेशन क्या है, उसको हम टाइम कहते हैं। तो ये तमाम क्वांटिटीज जो हैं ये आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आपने जब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इसमें डेफिनेशन लिखोगे और देन एग्जाम्पल। तो इससे ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली अब हम जाते हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स क्या हैं, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है, प्लस आपको डायरेक्शन की भी जरूरत है। जैसे मैंने पीछे आपको समझाया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट वो चीज है कि आप डिस्टेंस तो बता ही रहे हो, लेकिन उसके साथ आप डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर रहे हो कि 1 किलोमीटर नॉर्थ जाना है या 1 किलोमीटर साउथ जाना है या लेफ्ट जाना है या राइट जाना है। तो आप डिस्टेंस के साथ जब डायरेक्शन को मेंशन कर देते हो, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप यहाँ पे अगर देखें, 10 मीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, आपने 10 मीटर्स तो बताया ही बताया, लेकिन उसके साथ आपने डायरेक्शन बता दी कि वेस्ट है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि स्पीड तो आपने बतानी ही बतानी है, लेकिन उसके साथ आपने डायरेक्शन भी बता देनी है। तो इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, कि आपने अपनी वेलोसिटी कितनी तेजी से चेंज की। जैसे फॉर एग्जांपल आप पहले 40 किलोमीटर पर सेकंड पे ट्रैवल कर रहे थे, यकदम आप 20 किलोमीटर पर सेकंड पे आ गए। तो चेंज इन वेलोसिटी जब भी होगी तब आपके पास एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है कि वो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्टवर्ड है या राइटवर्ड है। सिमिलरली फोर्स का मैंने आपको पहले बताया कि पुश या पुल होती है। तो इसी तरह आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंट डिफाइन वेक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन वेक्टर्स। तो आपने वेक्टर की ये जो डेफिनेशन है इसको कंप्लीटली लिख देना है और उसके साथ एक या दो एग्जांपल्स कोट कर देनी है, दैट्स ऑल। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि स्केलर्स और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या है। तो आपने जब भी डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है तो आप क्या करेंगे कि आप पहले एक तरफ लिखेंगे स्केलर्स, और ये आप मार्कर से लिखेंगे, और एक तरफ लिखेंगे वेक्टर्स, क्योंकि डिफरेंस को हमेशा दरम्यान में लाइन लगा के किया जाता है। ठीक है, और देन आप एक बॉक्स टाइप बना लेंगे और यहाँ पे आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
यहाँ पे वेक्टर्स की डेफिनेशन आ जाएगी, फिर नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल आ जाएगी। इसी तरह इस तरफ आपकी वेक्टर्स की एग्जांपल आ जाएगी। तो इस तरह आपका ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपने दो आंसर्स को मर्ज करके एक आंसर बना दिया। तो ये है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 2 को स्टार्ट किया है। हमने देखा है कि स्केलर्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं और क्वेश्चन किस तरह से पेपर में आ सकता है, और वेक्टर्स क्या है और उनकी डिफरेंट एग्जांपल्स किस तरह की हैं। और हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फर्क है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क है। और हमने ये भी देखा कि अगर कोई क्वेश्चन इस तरह आ जाए कि डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, तो आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पे बात करेंगे। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।